औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन मोहतरम, इस गुफ्तगू में आपके सामने एक हदीस मुबारक पेश की जाएगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार के लिए दुआ फरमाई है और उनकी शान व अज़मत को बयान फरमाया है। यह हदीस मुबारक अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है और हदीस नंबर 4712 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बनी अब्दुल मुत्तलिब को मुखातब करके इरशाद फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिबी, कि ए औलादे अब्दुल मुत्तलिब, इन्नी सअलतुल्लाह लकुम सलासा, कि मैंने अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए 3 खुसूसी नेमतें मांगी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन 3 नेमतों का तज़किरा फ़रमाया और फ़रमाया कि मैंने अल्लाह से ये नेमत तुम्हारे लिए तलब की कि अन युसब्बिता क़ाइमकुम, कि वो तुम्हें साबित कदम रखे। ये पहली नेमत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर औलादे अब्दुल मुत्तलिब के लिए अल्लाह ताला से तलब की। फिर आपने फ़रमाया कि वह अन यहदिया दालकुम, और मैंने अल्लाह से ये दुआ भी की, ये नेमत तलब की कि वो तुम्हारे भटके हुए लोगों को राह हिदायत पर चला दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तीसरी दुआ जो औलादे अब्दुल मुत्तलिब के लिए अल्लाह की बारगाह में उन्होंने की वो ये है कि वह अन युअल्लिमा जाहिलकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे बेइल्म लोगों को इल्म की दौलत अता फ़रमा दे। सामीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद ये भी इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक में है कि वसअलतुल्लाह अन यजअलकुम जुअदाआ, कि मैंने अल्लाह से ये भी सवाल किया, ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हें सखावत करने वाला, नुजदाआ, शजाअत व बहादुरी के जौहर दिखाने वाला, रुहमा, और एक दूसरे पर तरस करने वाला बना दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारक के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान भी मौजूद है जिससे हमें अहले बैत अतहार की अज़मत व शान का पता चलता है। और ये मालूम होता है कि जो लोग अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं करते और उनके सीनों में, उनके दिलों में अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ और इनकी दुश्मनी होती है, वो मामलात के एतबार से कितने ही पुख्ता क्यों ना हों, उनकी नमाज़ें, उनके रोज़े सब अल्लाह की बारगाह में इकारत चले जाएंगे और अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ की वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़लौ अन्ना रजुलन सफ़ना बैन रुकनी वल मक़ामी फ़सल्ला व सामा, कि अगर कोई शख्स वो रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान जम कर नमाज़ें अदा करे और साथ साथ रोज़े भी रखे, सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन
ले अहले बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इन आमाल के करने के बावजूद अगर अल्लाह से वो इस हालत में मुलाकात करे कि उसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का बुग़्ज़ और उनकी अदावत मौजूद हो, तो दखलन नार, वो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। सामीन मोहतरम, अब अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक के तनाजुर में अहले बैत अतहार के मामलात को देखते हैं, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं उनके हक़ में वो बदरजे अतम पूरी हुई हुई नज़र आती है। चुनांचे आपकी दुआ में पहली जो नेमत तलब की गई वो ये कि अल्लाह ताला अहले बैत अतहार को साबित कदम फरमाए। अहले बैत अतहार जिनमें अज़वाज मुताहिरात भी शामिल हैं, पंजतन पाक भी शामिल हैं, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम ख़ास भी शामिल हैं। इनकी सीरत का मुताला किया जाए तो इनकी सीरत में ये सिफ़त आली बदरजाए अतम हमें नज़र आती है। ये साबित कदम रहें, इनकी साबित कदमी को देखना है तो मकाम करबला में देख लें कि पानी रोक दिया गया, वहाँ पर इनके पास यजीदी लश्करों के मुकाबले में साजो सामान की कमी थी और गरीबुल वतन थे। इसके बावजूद साबित कदमी का आलम ये था कि हज़रत इमाम हुसैन और आपके घर वाले और आपके जुमला जानिसार अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। बल्कि रिवायत में मैंने पढ़ा कि जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम दिया गया कि आप उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास पेश हो जाएं ताकि आपके मामलात दुरुस्त कर दिए जाएं, तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की साबित कदमी पर कुर्बान जाइए। आप फरमाते हैं कि अल मौत अदना मिन ज़ालिक, कि मेरे नज़दीक मौत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पेश होने से कमतर है। यानी मैं शहीद हो जाना पसंद करूँगा, लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में जाना बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा। यह है साबित कदमी। पूरी ज़िंदगी अहले बैत अतहार की हमें साबित कदमी से भरी हुई नज़र आती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अहले बैत अतहार में से जो लोग राह हक़ पर नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें राह हक़ पर कर दे। और ऐसा अल्लाह ताला ने उन्हें राह हक़ पर किया कि उनकी सीरत, उनके किरदार, उनके मामलात को देख कर उस वक्त से लेकर आज तक और ता क़याम क़यामत बहुत सारे लाखों नहीं करोड़ों भटके हुए राह हक़ से राह हक़ को पालेंगे। ये तो वो नुफूस कुदसियाँ हैं कि जिनकी सीरत का मुताला करके गुमराह रोशनी की तरफ आ जाते हैं, अंधेरे को छोड़कर उजाले की तरफ आ जाते हैं और बेदीनी को छोड़कर दीन को कबूल कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में अहले बैत अतहार के लिए अल्लाह से ये भी तलब फरमाई कि इन्हें इल्म की दौलत अता की जाए।
अब अहले बैत अतहार के एक एक रुकन को देखा जाए तो उन्हें इल्म का वाफर हिस्सा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इस शहर के दरवाज़ा हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल और उनके फरमोदात का हम मुताला करें तो हम हैरान हो जाएंगे कि उनकी बातें इल्म का ज़ख़ीरा हुआ करती थी। एक एक कौल में हम कई कई बातें निकाल सकते हैं, इल्म के मोती उनकी बातों के अंदर मिलते हैं। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हज़रत अल्लामा इब्ने अब्दुल बिर फरमाते हैं कि कानल हुसैन फ़ादिलन दय्यिनन कसीर सियाम वस्सलात वल हज, कि हज़रत हुसैन एक आलिम फ़ाज़िल, नहायत दीनदार, कसरत से रोज़ा रखने वाले, कसरत से नमाज़ें अदा करने वाले और हज अदा करने वाले थे। ये तो मैंने आपके सामने दो मिसालें पेश की, वगन्ना अहले बैत अतहार का हर रुकन इस सिफ़त आली से मुत्तसिफ़ हमें नज़र आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार के लिए ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें शजाअत व बहादुरी और सखावत और साथ ही उन्हें तरस खाने की सिफ़ात आलिया से मुत्तसिफ़ फ़रमाए। तमाम अहले बैत अतहार में ये सिफ़ात हमें नज़र आती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत नरम दिल और शजाअत व बहादुरी के पेकर थे। आप इंतहाई सखी, आपकी सखावत का आलम ये था कि आपके पास जो कुछ होता गुरबा व मसाकीन में तकसीम फरमा दिया करते थे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें, क्योंकि हदीस मुबारक में हमें ये ख़बर भी दे दी गई, बल्कि ये बहुत बड़ी वईद है, वार्निंग है उन लोगों के लिए जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे माअज़ल्लाह दुश्मनी रखते हैं। ऐसे लोग अपनी नमाज़ों, रोज़ों और दीगर इबादात की वजह से कल क़यामत के दिन बच नहीं सकेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में इरशाद फरमा दिया कि वो अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ की वजह से, उनसे दुश्मनी रखने की वजह से जहन्नम में जाएंगे। उनकी सारी इबादतें, उनके सारे नेक काम बुग़्ज़ अहले बैत अतहार की वजह से इकारत चले जाएंगे। तो इस हदीस मुबारक से हमें जिस तरह ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करते थे खुसूसियत के साथ, तो साथ ही ये भी पता चलता है कि ईमान और नेक आमाल की कबूलियत के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अहले बैत अतहार से हकीकी मानों में मोहब्बत रखें, इनकी सीरत पर अमल करें, इनकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।